आर्थर सी क्लार्क ने कहा था, कोई भी पर्याप्त रूप से उन्नत तकनीक जादू से अप्रभेद्य है, और कभी-कभी वो जादू बेहद खतरनाक भी हो सकता है। नमस्कार, आज हम एक ऐसे ही गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं, एक ऐसा विषय जो आधुनिक युद्ध और सुरक्षा की पूरी तस्वीर बदल रहा है। हमारे पास यूरेशियन टाइम्स का एक लेख है, इसका शीर्षक है ड्रोन युद्ध का नया दौर, खतरा और समाधान। ये चर्चा उन सबके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब मेंस में आंतरिक सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, समसामयिक घटनाओं के लिहाज से, और हाँ, प्रीलिम्स के लिए भी, और बेशक सामान्य जानकारी के लिए तो है ही। मुद्दा है रूस के रणनीतिक हवाई अड्डों पर हालिया ड्रोन हमला। ये कैसे हुआ और दुनिया भर की सुरक्षा के लिए इसके क्या मायने हैं? तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरा सोचिए, साधारण कंटेनरों में छुपाकर ड्रोन लाए गए, उनका झुंड, और हमला कहाँ? देश के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले हवाई अड्डों पर। और नतीजा, कई कीमती रणनीतिक बमवर्षक विमान बेकार हो गए। रूस में कथित तौर पर यही हुआ। ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है मैम। हाँ, अजीब और चिंताजनक भी। ये घटना पारंपरिक सुरक्षा व्यवस्था की, आप कह सकते हैं, एक बहुत बड़ी कमजोरी को सामने लाती है। असल में ये असममित युद्ध यानी एसिमेट्रिक वॉरफेयर में एक बड़े बदलाव का साफ संकेत है। एसिमेट्रिक वॉरफेयर, ये टर्म तो सुना है, पर यहाँ ये कैसे फिट बैठता है, थोड़ा समझाएंगी? जरूर। देखिए, एसिमेट्रिक वॉरफेयर का मतलब है जब लड़ाई में दो पक्षों की ताकत में बहुत अंतर हो और जो कमजोर पक्ष है वो अपरंपरागत तरीके या फिर कहें तो सस्ती तकनीक का इस्तेमाल करता है। किस लिए? ताकि वो बड़ी शक्ति को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। अच्छा। यहाँ क्या हुआ? कम लागत वाले ड्रोन्स शायद देश के अंदर से ही लॉन्च किए गए और उन्होंने अरबों डॉलर के रणनीतिक एसेट्स को निशाना बनाया। ये दिखाता है कि कितनी भी महंगी जटिल सुरक्षा प्रणाली हो, उसे भी चकमा दिया जा सकता है। तो मतलब खतरा सिर्फ सीमा पार से नहीं है, वो अंदर से भी आ सकता है। बिल्कुल, यही तो सबसे चिंताजनक बात है। ये सिर्फ विमानों के नुकसान की बात नहीं है, ये उस धारणा को, उस भ्रम को तोड़ता है कि कुछ ठिकाने बिल्कुल अभेद्य हैं, उन तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। लेख में यही कहा गया है कि ड्रोन शायद कंटेनरों में देश के अंदर लाए गए। ये तो आंतरिक सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स की निगरानी में एक गंभीर चूक की तरफ इशारा करता है। हाँ, तो फिर ये सिर्फ रूस की ही समस्या नहीं रही, है ना? यकीनन दुनिया की बाकी बड़ी ताकतें, अमेरिका, भारत, यूरोपीय संघ, सभी को इससे सबक लेना चाहिए। सवाल अब ये नहीं है कि क्या ऐसा कहीं और हो सकता है। बिल्कुल, सवाल ये है कि कब होगा और कितना विनाशकारी होगा। हाँ, तो लेख में अमेरिका के लिए क्या सुझाव है? अमेरिका के लिए लेख कहता है कि उन्हें आंतरिक खतरों पर ज्यादा ध्यान देना होगा, एआई आधारित निगरानी प्रणाली का इस्तेमाल करना होगा, रैपिड रिस्पांस यूनिट्स बनानी होंगी, और हाँ, ड्रोन सिस्टम की साइबर सुरक्षा बहुत मजबूत करनी होगी। मतलब सीमाओं के साथ साथ देश के अंदर भी, खासकर महत्वपूर्ण जगहों के आसपास। जी हाँ, बिल्कुल, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों के आसपास कड़ी निगरानी। और भारत के संदर्भ में हमारी भौगोलिक स्थिति, हमारी चुनौतियां तो काफी अलग हैं। भारत के लिए लेख खुफिया जानकारी को और गहरा करने पर जोर देता है। सीमाओं से भी आगे बढ़कर निगरानी करने की बात है और मल्टी लेयर्ड काउंटर ड्रोन सिस्टम लगाने की जरूरत है। मल्टी लेयर्ड मतलब सिर्फ रडार नहीं, ध्वनि सेंसर, ऑप्टिकल पहचान, जैमिंग तकनीक, ऐसी कई परतें हो जो ड्रोन का पता लगा सके और उसे निष्क्रिय कर सकें। अच्छा। और हाँ, समुदाय को भी सतर्क करना होगा। भारत का साइज और लॉजिस्टिक्स की जटिलता को देखते हुए ये जरूरी है कि एयरबेस के आसपास के गोदामों, औद्योगिक क्षेत्रों, इन सब पर भी नजर रखी जाए। और यूरोपियन यूनियन, उनकी तो खुली आंतरिक सीमाएं हैं, वो इस चुनौती से कैसे निपटेंगे? देखिए, उनके लिए सबसे जरूरी है साझा खुफिया जानकारी, इंटेलिजेंस शेयरिंग, फिर माल ढुलाई वाले कंटेनरों की सघन जांच, एक साझा यूरोपियन काउंटर ड्रोन रणनीति बनाना, और अगली पीढ़ी की जो विघटनकारी तकनीकें हैं उनमें रिसर्च और डेवलपमेंट पर निवेश करना। खुली सीमाएं व्यापार के लिए तो अच्छी हैं, पर वो ऐसे खतरों के लिए दरवाजा भी खोल सकती हैं, तो उनके लिए सहयोग और तकनीक दोनों बहुत जरूरी हैं। तो अगर हम इस पूरे घटना से मतलब जो बड़े सबक मिलते हैं उनको देखें, तो मुख्य बातें क्या उभर कर आती हैं? मेरे हिसाब से 5 मुख्य बातें हैं। पहला, असममित युद्ध अब ऑटोमेटेड हो गया है, तकनीक इसे और खतरनाक बना रही है। दूसरा, सबसे बड़ी कमजोरी शायद बाहर नहीं अंदर ही छिपी है। तीसरा,
इंटेलिजेंस, खुफिया जानकारी अब पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। खतरा होने से पहले उसे भांपना होगा। बिल्कुल। चौथा, एडेप्टेबिलिटी, मतलब बदलते खतरों के हिसाब से सुरक्षा रणनीतियों को लगातार बदलना होगा। अनुकूलनशीलता बहुत जरूरी है। और पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। ये अब कोई ऑप्शन नहीं है, जरूरत बन गया है। वो तस्वीर मिसाइलों से नहीं बल्कि चुपके से लाए गए ड्रोनों से क्षतिग्रस्त हुए रणनीतिक बम वर्षकों की, यह वाकई दुनिया भर के रक्षा योजनाकारों के लिए एक बड़ी चेतावनी होनी चाहिए। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये भविष्य के संघर्षों की एक झलक हो सकती है। अब वो समय नहीं रहा कि हम आत्मसंतुष्ट रहें। सुरक्षा की जो पारंपरिक धारणाएं हैं उन पर नए सिरे से सोचना होगा और ठोस कदम उठाने होंगे। सही कहा। ये सिर्फ तकनीक का मामला नहीं है, ये मानसिकता और रणनीति में बदलाव का भी मामला है। अगर ये चर्चा जानकारीपूर्ण लगी हो तो श्रोताओं से अनुरोध है कि वे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर कोई सवाल हैं तो नीचे टिप्पणी में जरूर पूछें। हमने इस चर्चा के लिए यूरेशियन टाइम्स के लेख का आधार लिया है और अंत में सबके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज हम रोजमर्रा में जिन सामान्य तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फोन, इंटरनेट, जीपीएस, इनमें से और कौन सी तकनीकें भविष्य के संघर्षों में अनदेखी कमजोरियां पैदा कर सकती हैं, इस पर सोचिएगा जरूर।